रेसिज्म एक ऐसा शब्द जो सदियों की तकलीफ, गुस्सा और अलगाव को अपने अंदर समेटे हुए है। ये ना सिर्फ समाज को बल्कि एक इंसान को भी अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन असल में यह है क्या, कहाँ से शुरू हुआ और आज भी क्यों जिंदा है? रेसिज्म का सीधा मतलब है एक जाति को दूसरी जाति से ऊपर समझना। ये बिलीफ लोगों के रंग, संस्कृति या उनके असल मुल्क को लेकर भेदभाव और अन्याय का कारण बना है। ये दुनिया के हर कोने में मौजूद है और कई जिंदगियों पर अलग अलग तरीके से अपना असर डालता है। रेसिज्म का इतिहास कई सदियों पुराना है, जब पहली बार अलग अलग जातियों को रंग और जाति के आधार पर नीचा दिखाया गया। गुलामी के धंधे से लेकर औपनिवेशवाद तक ये हर जगह लोगों के जीवन पर अलग अलग तरीके से असर डालता आ रहा है। रेसिज्म के शुरुआत का एक रूप हमें प्राचीन भारत में भी देखने को मिलता है, जिसमें सोसाइटी लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटती थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सिस्टम अपने आप में कलर बेस्ड नहीं था, लेकिन समय के साथ अलग अलग कैटेगरी के लोगों के रंग और फिजिकल अपीयरेंस को लेकर स्टीरियोटाइप्स बनने लगे। लोअर कास्ट के लोग जैसे शूद्र के साथ अक्सर भेदभाव किया गया, जो एक अलग तरीके से सोशल रेसिज्म का रूप था। इंडिया में ब्रिटिशर्स के दौरान रंग को लेकर भेदभाव और भी गहरा हो गया। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने आप को इंडियंस से ऊंचा समझा और गोरापन को सुपीरियर बनाया। वाइट मैन्स बर्डन जैसी सोच ने एक रेसिज्म का रूप दिया, जिसमें यह माना गया कि यूरोपियंस का फर्ज है कलर्ड देशों को सिविलाइज करना। ब्रिटिश क्लब्स, स्कूल्स और रेलवेज में इंडियंस के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार किया जाता था, जिसे आज हम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म कहते हैं। ब्रिटिशर्स के समय से ही इंडियन सोसाइटी में गोरा रंग सुपीरियर और काला रंग इन्फीरियर माना जाने लगा। इस सोच का असर आज भी देखा जा सकता है, जब फेयरनेस क्रीम और गोरा होने की इच्छा एक समस्या बन गई है। ये एक ऐसी लीगेसी है जो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी हमारे समाज में जिंदा है। हमारे समाज में तो गोरे और काले रंग को लेकर भेदभाव इतना गहरा है कि अक्सर हम इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। शादी के समय अक्सर मांग रखी जाती है गोरी लड़की की। जो लड़की गोरी होती है उसके लिए रिश्तों की लाइन लग जाती है। वहीं अगर कोई लड़की सांवली हो तो उसके लिए शायद ये सफ़र इतना आसान नहीं होता। ऐसे सोच के कारण कई बार लोग अपने रंग को लेकर अपमान और डर महसूस करते हैं। ये लोगों के आत्मविश्वास को कमज़ोर बनाता है। जब किसी शख्स को बार बार उसके रंग के आधार पर नीचा दिखाया जाता है तो वो अपने आप को दूसरों से कमज़ोर और अलग महसूस करता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं साउथ इंडियंस का। जब नॉर्थ इंडिया में कई बार साउथ इंडियन लोगों को मद्रासी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है और उनके एसेंट, कपड़ों और खाने को अलग या इन्फीरियर समझा जाता है। ये एक स्टीरियोटाइप है जो साउथ इंडियन लोगों को एक ही आइडेंटिटी में डालने की कोशिश करता है, बिना समझे कि साउथ इंडिया में भी बहुत सारी डाइवर्स कल्चर्स और लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा कई बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को उनके फीचर्स के वजह से चाइनीज़, नेपाली या अलग नेशनलिटी का समझा जाता है। इनके साथ आउटसाइडर जैसा व्यवहार किया जाता है, जिससे वो लोग अपने ही देश में अलग और अकेला महसूस करने लगते हैं। ये सिर्फ रंग का फ़र्क नहीं है, बल्कि हमारे सोच का फ़र्क है। हमारे समाज में गोरे रंग को सुंदरता और सफलता का प्रतीक समझा जाता है, जबकि काले रंग के लोगों के प्रति अक्सर तरह तरह के स्टीरियोटाइप्स और एजम्पशंस बना ली जाती है। इस वजह से कई बार लोग गोरे होने के लिए फेयरनेस क्रीम और वाइटनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये प्रोडक्ट ना सिर्फ हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, बल्कि एक गलत मैसेज भी देते हैं कि सुंदरता सिर्फ गोरे रंग में होती है। ये ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि रंग सिर्फ एक रंग है और ये किसी की असली पहचान नहीं है। हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है और लोगों को उनके काम और कैपेसिटी के आधार पर पहचानना चाहिए, ना कि उनके रंग को देखकर। यदि हम नेचर को देखें तो हर रंग का अपना अलग वैल्यू होता है, जैसे सूरज का चमकता हुआ पीला रंग, नीला आसमान और हरे भरे पेड़ पौधे। आफ्टर ऑल हम सब भी नेचर के ही भाग हैं, तो जिस तरह नेचर में हर रंग की अपनी अलग खूबी होती है, उसी तरह हम भी, चाहे गोरे हो या काले, हर कोई अपने आप में खूबसूरत होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।